खुशामदीद 2022 जहां एक जानिब तमाम तर दुआओं, नेक तमन्नाओं और उम्मीदों के साथ नए साल को खुशामदीद किया जा रहा है, वहीं हम सबके दिलों में ये सवाल उभर रहा है कि नया साल कैसा होगा। तमाम तर सियासी पंडितों और मुआशी माहिरीन के तज्जिए एक तरफ, सितारों की चाल नए साल के हवाले से क्या कहती है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम इसी बुनियादी सवाल पर बात करेंगे कि कैसा होगा साल 2022 मुल्की सियासत के लिए और मुल्की मईशत साल 2022 में कैसी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात आगा बहिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्की सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं आप नए साल में तहरीके इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दुआ से और फिर आपके सवाल के जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी मैं और आपने शो किए थे और इस दफ़ा भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और परवरदिगार ने मौका दिया। तहरीक इंसाफ के लिए 2021 की निस्बत 2022 खुशबख्ती, उरूज, कामयाबी, अच्छे वक़्त के साथ साथ बेहतर मुस्तकबिल की निशानदही हो रही है, क्योंकि हम जायचे खान साहब को देखते हैं। ठीक है, जब हम खान साहब के जायचे देखते हैं तो हुक्मरानी के जो घर हैं 26 से लेकर 10 से लेकर 26 के दरमियान उनके उरूज के घर हैं। उन घरों के तरफ जब हम ध्यान और तवज्जो से देखते हैं तो खान साहब की हुक्मरानी के लिए कम से कम 2022 में कोई ख़तरा, कोई मसला, कोई परेशानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और जब उसकी हुक्मरानी के लिए कोई ख़तरा नहीं है तो जब उसके घरों की तरफ देखते हो, हम आवाम की तरफ देखते हैं तो वक्ती तौर पर कुछ मसाइल जून जुलाई तक रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिसकी वजह से महंगाई के भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जो मार्केट के अंदर अफवाहें, तरह तरह के मामलात या जिस तरह साजिशें हो रही है, और उस पर भी किसी हद तक, बहुत हद तक कामयाबी के साथ इसको कंट्रोल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए 2022 खुशबख्ती और सादतमंदी के साथ, तरक्की और अमन के साथ अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही हो रही है। और ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात करेगा खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अलबत्ता खान साहब को एक पहलू की तरफ तवज्जो देना होगा, क्योंकि ये इल्म फल्कियात की हवाले से कह रहा हूँ, उनके खिलाफ, खुसूसन उनके मिसेस के खिलाफ या उनके घर के खिलाफ जो साजिशें होंगे, वहीं से ही जहां खान साहब बैठे होते दाएं बाएं नज़र रखना होगा। और वहीं से ही मुख्तलिफ किस्म के अफवाहों के ज़रिए लोगों के तवज्जो, जो निकम्मा लोग होते हैं, जो नाकाम लोग होते हैं, वो खान साहब के घर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो उनकी अपने पार्टी के लोग हैं या सियासी मुखालिफिन की बात करें? आप कह सकते हैं उनके मुतल्लिका अफसरान भी हो सकते हैं, उनके मुतल्लिक, क्योंकि साजिश के तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, ये हो सकते हैं, मगर साजिशी अनासिर उनके काबिने के भी अफराद हो सकते हैं या उनके सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। इनके तरफ तवज्जो दे और वो लोग गलत मशरूं की वजह से कुछ मसाइल पैदा होने का इम्कान मौजूद है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि खान का सितारा इस वक्त ज़बरदस्त है और जब ज़बरदस्त है तो इसको भी काबू पा। अच्छा, तो अगर सब मार्च का महीना आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन बड़ी पुरुमीद है कि 23 मार्च को उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और उनका दावा है कि वो लॉन्ग मार्च फिर हतमी फैसला होगा हुकूमत का। देखिए, लॉन्ग मार्च ज़ाहिर बात, मौलाना फजल रहमान को देख रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान खुद अली अमीन गंडापुर से अपनी सीट हार जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाला, किसी और जगह से जीतता है या वो करता है तो मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता डेरा इस्माइल खान के जो सीट है वो हार जाएगा और अगले दफ़ा भी खान साहब अली अमीन गंडापुर उसको हराते हुए नज़र आ रहे हैं। रह गई मार्च के जो मसला है, वो एक एहतजाज होगा, मुजाहरे होंगे, आएंगे जाएंगे, चाय कप पियेंगे, लोगों को रोड पे निकालेंगे, मुलाजिमतें होंगे या कुछ लोगों के काम होगा। मुझे नहीं लगता है कि मार्च के महीने में हुकूमत के लिए कोई खतरा। मौलाना साहब के लिए तो ये पिछला साल आखिर में बड़ी खुशखबरी दे गया। आपको याद है जब पिछले इलेक्शन में भी मैं यही पेशन गोई मौलाना साहब के बारे में कर रहा था, और जब 2007 से इमरान खान के बारे में मैं कह रहा था कि 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, तो कोई लोग मानते नहीं थे। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हालात इस वक्त देखे जाए तो मार्केट में मुझे खुद भी ऐसा लगता है यार नहीं, खान साहब की हुकूमत नहीं आएगी, क्योंकि हमने इल्मी राय देनी है। इल्मी राय ये है कि खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई खतरा,
कोई मसला कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर रही है? बिल्कुल 100% करेगी, और ये नोट करेगा नेक्स्ट अगर अल्लाह ने जिंदगी दी आपके साथ बैठ के चलाओगे ये क्लिप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है आगा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, सितारों की चाल क्या बताती है, नया साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है माहिर फल्कियात सामिया खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया सामिया में वक्त देने के लिए। अभी आगा बहिस्ती साहब से भी हमारी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। उनके मुताबिक तो 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए बड़ा सुकून का साल होगा, बल्कि खुशखबरियों का साल होगा। आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो जी मौका देने के लिए शुक्रिया, और हम न्यूज़ के देखने वालों को, सुनने वालों को, हम में से जो 2022 में कदम रख रहा है, 2 नफल शुक्राने के साथ कदम रखे कि हम एक अंधेरों से निकल के एक रोशनी में इंशाल्लाह रब कुदरत की तरफ से जो रोशनी है यानी सेफ जोन में एंटर होने जा रहे हैं और हो चुके हैं, क्योंकि अब तो आगाज़ हो गया 2022 का। आगा साहब आई लाइक हिम कि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, और अल्लाह भी कहता है मुझसे जैसे गुमान रखोगे मैं वैसे ही पेश आऊँगा। लेकिन हर एक का पढ़ने का अपना अंदाज़ है, हम दोनों का इल्मी इख्तिलाफ बहरहाल होता ही है जब हम प्रोग्राम करते हैं अक्सर। तो वो मेरे हिसाब से तो जो है, अगर आप हुकूमत वक्त का जिक्र करते हो तो 19 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला वक्त हुकूमत वक्त के घबराने का वक्त है। पहले हमें वो तसल्ली देते थे कि घबराना नहीं है, सितारे अब उनके गिर्द घेरा तंग करते हैं, हुकूमत को डेंट डाला जा सकता है, साख डैमेज की जा सकती है। बल्कि मेरा मशवरा होगा कि इक़्तिदार की बजाय साख को बचाने की कोशिश की जाए। इक़्तिदार तो नवाज शरीफ साहब की तरह फिर भी मिल जाएगा, साख खुदा ना खासा डैमेज हुई तो मुद्दत के बाद इद्दत ना करनी पड़ जाए, तो थोड़ा सा हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ये हुकूमत वक्त के लिए सितारों का जो मुझे नज़र आता है घेराव, या आप कह दें उनकी लैंग्वेज जो मैं परसीव कर रही हूँ, 19 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला वक्त। अच्छा सामिया, आप कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब की तरह इक़्तिदार दोबारा मिल सकता है, तो क्या नवाज शरीफ साहब के दोबारा इक़्तिदार में आने के मामलात आप देख रही हैं आने वाले साल में, या उससे आगे, या पाकिस्तान वापस आते हुए देख रही हैं? देखिए वो मैं बात इस तरह कर रही हूँ कि नहीं मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने नवाज शरीफ के 3rd टाइम वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की थी। देन मैंने उनकी नाहली की भी पेशगोई की थी, और उन्हें यही बार बार रिपीटेडली मैं कहती थी कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला है, सड़सती का दौर है, अपने फैसले बहुत सोच समझ के लीजिए। और मेरा मशवरा लोग उन्हें पहुँचाते भी थे, लेकिन उनका सितारा थोड़ा सा ज़्यादा ही वो रूहानी है, तो वो कहते थे कि अल्लाह मालिक है, हर चीज़ का अल्लाह मालिक है। लेकिन जब बुरा दौर शुरू होता है तो वाइज डिसीजंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने नहीं लिए, नवाज शरीफ साहब ने, जिसका नतीजा उन्हें फिर जिला वतनी की सूरत में काटना पड़ा। नवाज शरीफ साहब का सितारा इतना दबंग है कि वो जिला वतनी भी बादशाहों की तरह उनकी अल्लाह कटवा देता है। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस साल सितारा उन्हें रिलीफ देता हुआ नज़र आता है, उनकी सड़सती का दौर उन पर से ख़त्म हो चुका हुआ है और सितारा उन्हें रिलीफ देता हुआ नज़र आता है। अब वो ज़मीनी इदारे या जो है अल्लाह की कुन कब शामिल होती है, ये वो गैब का इल्म है, मुझे नहीं पता। लेकिन 2022 मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी साख भी बहाल करता है और उनको रिवाइवल भी देता है, घर की खुशी भी देता है। अब ये इम्कानात का गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की। आप कैसे देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो रही है? खान का एक ही प्रेडिक्शन होगा, जो मैं करूँगा इसके बरखिलाफ ही करेगी वो, तो हम दोनों दोस्त भी हैं और मुझे पहले ही मालूम था कि उसने क्या कहना। देखें, हमारी होती है इल्मी राय। इल्मी राय ये है कि हम किसी हालात को देख के किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। मैं खान के साथ मोहब्बत प्यार में PTI की जाए उसके साथ वाबस्तगी है, इसमें कोई यहाँ पर हम जो राय देते हैं वो इल्मी राय देते हैं। बिल्कुल ठीक। मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक खुशखबरी है कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। उनके लिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो अगले इलेक्शन लड़ेंगे। आप लिख लीजिएगा, ये नोट करें और देखने वाले भी ये लिख के रखें।
पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, जेल इसके इंतज़ार में है, उनकी बेटी के लिए भी मसाइल हैं और मियां नवाज शरीफ के लिए इंतहाई मुश्किलात इंतज़ार में हैं। रह गई कि उनकी पार्टी की जो सितारे हैं, अगर उस पर हम दोहराएं तो मरियम का जो सितारा है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मजबूती के साथ। अगर हम शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और मरियम और दीगर लोगों को हम डालकर जब चेक करते हैं कि इस वक्त कौन ज़्यादा पावर में नज़र आता है, तो इल्मी राय ये है कि मरियम का सितारा इस वक्त सबसे मजबूत है। और मैं यूँ कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ आने वाले वक्त में बहुत जल्द मरियम के सुपुर करेंगे। सामिया, क्या आप भी ये समझती हैं कि मरियम नवाज साहिबा के सितारे बड़े अच्छे चल रहे हैं नए साल में 2022 में? अच्छा, यहाँ पे भी हालांकि जैसे आगा बेशती साहब ने कहा कि हम ऑफ द रिकॉर्ड हम भी दोस्त हैं, जैसे सियासतदान लड़ रहे होते हैं, हम लड़ नहीं रहे, इल्मी इख्तिलाफ हमारा बहरहाल मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, मुझे मरियम नवाज साहिबा का सितारा अभी कुछ इस साल तो मुझे नहीं पावर में लग रहा, ठीक है। मुझे अगर इस शरीफ ख़ानदान में से मैं सितारे देखूँ तो मेरी नज़र में, जो मेरी महदूद इल्मी राय के मुताबिक, मियाँ शहबाज शरीफ के सितारे स्ट्रॉन्ग हैं और उनके बेटे हमजा शहबाज का सितारा स्ट्रॉन्ग जा रहा है करंटली दिस ईयर। और जो है वो उन्हें मियाँ नवाज शरीफ का जुपिटर 10वें में जा रहा है। 10वें में जाने का मतलब होता है कि एक अहम जिम्मेदारी मिलने का। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जो कि मेरा मशवरा होगा, खैर मेरा मशवरा कौन मानेगा, क्योंकि इस इल्म को अभी तक एक इंडस्ट्री का दर्जा तो नहीं दिया गया हमारे इल्म को, जो है कि यहाँ पे भी एक हमारा भी थिंक टैंक बना दिया जाए। एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान के जायचे को अगर आप पढ़ें ना साथ, तो पाकिस्तान के जायचे में वज़ीर आज़म का मनसब एक ऐसा मनसब है, आप सारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहाँ पे या तो वज़ीर आज़म नाअहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जब तक निज़ाम की तब्दीली नहीं होगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, और मुझे समहाउ 2022 निज़ाम की तब्दीली का साल लगता है। बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब, क्या पहले वज़ीर आज़म बनेंगे या क्या पहले वो दुल्हा बनेंगे? अच्छा, ये बात मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में भी कहती थी, जब लोग कहते थे इसलिए आपसे ये सवाल पूरा करेंगे, पहले वज़ीर आज़म बनेंगे फिर शादी की, तो मैं ये कहती थी कि जी पहले उनकी शादी होगी, तीसरी शादी उनकी पत्थर पे लकीर है और मुबारक वक्त था। और ये भी मेरी पेशगोई ऑन एयर है कि मैं कहती थी वक्त मुबारक है, ये शादी उनको रास आएगी और चलेगी, और वो भी खातूने अव्वल को मैं क्रेडिट देती थी उस बात का। लेकिन यहाँ पे बिलावल के लिए भी ये वाला साल इंतहाई मुबारक साल है। अगर वो इमरान खान को फॉलो करना चाहते हैं तो इस साल शादी की शेरवानी पहन ले, हो सकता है उनकी लक, बल्कि उनको वाकई शरीक हयात की लक ऐड ऑन हो जाएगी, जिस तरह उस वक्त खान साहब की शरीकी हयात की लक उनके साथ ऐड हो गई थी। तो मेरा तो ये मशवरा होगा 2022 उनके लिए मुबारक है। शादी आप भी बिलावल साहब को मशवरा देते हैं कि शादी की शेरवानी? बिलावल का बहुत ज़बरदस्त, और हम हर टीवी पे यही प्रोग्राम पे यही कह रहे हैं कि उसके सितारे शादी के इस वक्त दाखिल हो चुका है। मुझे तो अभी तो वज़ीर आज़म बनने में बहुत वक्त है और बहुत वक्त है, इसलिए मुझे आसिफा की भी शादी नज़र आ रही है आगे, और बिलावल के भी 2022 और 23 के दरमियान इंशाअल्लाह जितने सितारे शनास है शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे इस वक्त उसका घर शादी के इस वक्त तैयार है। और मुझे लगता है पसे पर्दे शायद कहीं कोई फैसला भी हुआ होगा, शायद अभी ऐलान नहीं है, तो वज़ीर आज़म बनने से पहले वो शादी करेगा। जी ठीक है। सामिया, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए साल 2022 कैसा है? मौलाना फजल रहमान जितने बेनिफिशरी चलते चले आ रहे हैं, मैं कहूँ कि कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड डेजिग्नेशन मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जो सियासत में उनका रोल माजी में रहा है वही कंटिन्यू होने जा रहा है। हाँ, ये भी एक बात यहाँ पे मैं जो इल्म के मुताबिक कह दूँ कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आप देख रहे हो पिछले कई सालों से, अब ये थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी इस साल, और ये हुकूमत को अब ये टफ टाइम दे सकती है। अगर सितारों में, जैसे खान साहब के लिए मैं एक वक्त में हमेशा कहा करती थी कि खान साहब अपने आप को बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनवाएंगे, और मेरा ख्याल है इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर आज तक हिस्ट्री में नहीं आया जो इमरान खान साहब थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सामिया खान और आगा बेशती साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल आने के बाद।